नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपनों के साथ अपने अपने घरों में खुश और स्वस्थ होंगे। हम सभी का सपना होता है कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ घूमने जाएं या वहाँ पे जॉब करें या फिर सेटल हों। वहाँ की जो वेदर है वो भी हमें बहुत पसंद आता है और कहना चाहिए कि वहाँ पे जो साफ़ सफाई है वो भी हमें काफ़ी हद तक कहना चाहिए बहुत ही इम्प्रेस करती है, अट्रैक्ट करती है कि हम वहाँ पे घूमने जाएं। और अगर हम यहीं पे इंडिया की बात करें तो हर किसी इंसान के मुंह से हम ये सुन लेते हैं कि वहाँ यहाँ ट्रेन्स हैं इतनी गंदी रहती हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो इतने गंदे रहते हैं, और सड़कें तो आप सोच ही सकते हैं। पॉश एरिया में तो ठीक है, वो साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है और दोष देते रहते हैं गवर्नमेंट को, म्यूनिसिपल को, ये सारी चीज़ों की ये लोग साफ़ सफाई नहीं करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। इवन तो हम तो कहना चाहिए बहुत ही खुशकिस्मत है कि हम लोग को यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि हम लोग सर्वेंट रख लेते हैं, मेड्स रख लेते हैं अपने हेल्प के लिए। आप लोग जानते हैं फॉरेन में तो ये भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये जो मेड या सर्वेंट्स रखना बहुत एक्सपेंसिव है, हर इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। वहाँ पे हर इंसान की आदत होती है कि वो अपना काम खुद करे, चाहे वो खाना बनाना हो, डस्टिंग हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। वो प्रेफर करते हैं कि प्रेफर क्या है, वो उनकी कहना चाहिए मजबूरी भी एक तरह से हो सकती है। और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग कई लोग निकल जाते हैं, लेट नाइट आते हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल इतना उनकी बिजी होती है कि फैमिली को भी इवन दो टाइम नहीं इतना दे पाते हैं। तो वीकेंड्स में ही बस उन्हें टाइम मिलता है अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। वहाँ पे लोग आप लोग कहेंगे वहाँ पे लोग टैक्स पे करते हैं, इन सब की तो इतनी सफाई का ध्यान रखा जाता है, हम लोग भी टैक्स पे करते हैं। हम लोग क्यों नहीं ये सब चीज़ों का ध्यान रख पाते? हम लोग क्यों सिर्फ अपने घर और अपने घर की जो थोड़ी सी आगे का एरिया है बस उतनी तरफ ही ध्यान देते हैं, और वहीं तक हमारी साफ़ सफाई का एक कहना चाहिए दायरा सीमित रह जाता है, और वहीं तक हम लोग देखते हैं कि बस इतना साफ़ होना चाहिए, मतलब मैं बहुत साफ़ सफाई से रहती हूँ, अपने घर को भी बहुत अच्छे से रखती हूँ। इट इज़ नॉट सफिशिएंट। एक्चुअली वो लोग जो बाहर से आएंगे, वो अगर आपके घर में आ रहे हैं तो वही उसी पैसेज को पार करके आएंगे, उसी सड़क से आएंगे जहाँ पे आपने अपना जो आंगन या अपने बाहर का जो व्हीकल वगैरह रख के जो धोए थे, सब कुछ पानी जो बाहर बहाया था। क्योंकि आजकल ड्रेनेज का तो सिस्टम इतना अच्छा रह नहीं गया है, हर जगह आपने देखा सीमेंट से करा दिया, पक्का करा दिया है, तो पानी तो नीचे जाना इतना आसान नहीं होता, वो कहीं ना कहीं भरा रहता है। और हम अनइंटेंशनली, अननोइंगली ऐसी गलती करते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। अब आप पूछेंगे ऐसी कौन सी गलती है भाई? तो जनाब, जो पानी आप बाहर रखते हैं ज़रूरी नहीं कि वो पूरा निकल जाए, पास ऑन हो जाए या सड़क पे सोक हो जाए। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड्ढे होते हैं, कुछ टूटा फूटा होता है, और वहाँ पे पानी भर जाता है और वहीं पे मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं, और हवा के साथ वो आपके घर में भी आते हैं। कहीं आप कितने फिनाइल से पोछा लगा लीजिए, कितना ही स्प्रे कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, बट हवा के साथ वो चीज़ आती है। बस बात सिर्फ इतनी है कि कुछ चीज़ें हमें दिख जाती हैं और कुछ हमें चीज़ें नहीं दिखती हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना, मक्खी दिखती है, मच्छर दिखता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं वो हमें दिखते नहीं हैं, और वो भी हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे घर के लिए हार्मफुल होते हैं। मतलब अननोइंगली हमने ऐसी चीज़ कर दी जो हम करना नहीं चाहते थे, बट हो गई। इंटेंशन क्या था? साफ़ सफाई रखने का। लेकिन आप ये क्यों भूल गए वो जो आगे की चीज़ है, भले ही वो आपका एरिया नहीं है, आपके घर की पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, लेकिन वो उस सड़क को आप यूज़ तो करते हैं। उसी सड़क से आपका व्हीकल आपके घर में एंटर होता है, उसी सड़क से आप अपने घर से व्हीकल को निकाल के कहीं बाहर जा रहे होते हैं। मीन्स आप वो जितना अपने घर को यूज़ कर रहे होते हैं सोने के लिए, एंजॉय करने के लिए, किचन में खाना बनाने के लिए, वॉशरूम में, उतना ही आप उस सड़क का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी। फ़र्क इतना होता है कि ये आपने घर अपना खुद का ख़रीदा हुआ होता है, आपकी पॉकेट से पैसा जाता है तो आपको लगता है ये मेरा है, और सड़क चूँकि मेरी पॉकेट से नहीं गया था तो मुझे लगता है ये तो मेरा एरिया नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का काम है,
वो साफ़ सफाई का ध्यान रखेगी। और गवर्नमेंट तो हमारी बहुत ही ख़राब है, और वो तो साफ़ सफाई का कुछ भी ध्यान नहीं रखती है। जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, म्यूनिसिपल पार्टीज़ के लोग हैं, वहाँ म्यूनिसिपल की वहाँ पे गाड़ी आएगी और वो आपका जो डस्टबिन से वहाँ पे इकट्ठा हो रहा हो कचरा, वो उठा के ले जाएगी। कभी कभी वो नहीं आती, क्योंकि आप उसको मतलब कहना चाहिए फेंकते भी इस तरह से हैं कि उनको उठाने में भी बहुत अजीब सा लगता होगा। ज़रा खुद सोचिए, आप अपने घरों में कुछ इस तरह से सपोज़ आपका रूम है, आप कहीं वहीं साइड में आपने ऐसे हाथ धो लिए और वहीं पे पानी गिरा दिया, आप क्या करते हैं? आप वॉशरूम जाते हैं, वॉश बेसिन में हाथ वॉश करते हैं, यही करते हैं ना। और हम वहीं पे सड़क पे क्या जाते हैं, खोलते हैं बॉटल या ग्लास लेते हैं, वहाँ पे पानी लेते हैं और हाथ ऐसे धो देते हैं। ठीक, पानी तो सूख गया, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाने की चीज़ ले ली वो सूखती नहीं है, उसका बिस्किट का रैपर, चॉकलेट का रैपर ऐसे ही फेंक देते हैं और वापस से गंदगी हो जाती है। वो लोग अभी वो साफ़ करके गए होते हैं, थोड़ी देर बाद आप फिर से तैयार कर देते हैं उनके लिए काम। ज़रा सोचिए, वो भी इंसान है। अगर यही चीज़ आपके घरों में हो, अगर मैं लेडीज़ों से बात करना चाहूँ कि वो लोग जो घर में सपोज डस्टिंग कर रही होती हैं, झाड़ू पोछा ये सब कर रही होती है, और बार बार कॉन्टीन्यूसली दरवाज़ा खोल के आपके बच्चे अंदर बाहर जा रहे होते हैं, पोछे मतलब जो गीला गीला होता सूखता नहीं है और उसे पैर बन जाते हैं, आप चिल्लाती हैं या नहीं चिल्लाती? आप ये कहती हैं कि देखो जब सूख जाएगा तब अंदर आना, और तब तक सूखेगा नहीं, तब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, उसके बाद ही अंदर आना, बार बार गंदा मत करो, मैं कब तक साफ़ करूँगी? यही स्टेटमेंट होता है आपका? मतलब बार बार एक ही चीज़ को करते हुए, एक ही चीज़ को साफ़ करते हुए आप भी थक जाती हैं, आपको भी गुस्सा आता है। फिर एक दिन ऐसा होता है, आप कभी कभी फ्रस्ट्रेशन इतना हो जाता है, गुस्से में आप ये भी कहती है अब तो मैं सफाई नहीं करूँगी, तुम लोग को जितना गंदा करना है करो, अगर तुम्हें साफ़ सफाई अच्छी लगती होगी तो खुद ही तुम लोग साफ़ करके उसमें बैठोगे और करोगे, मैं नहीं करने वाली। सेम फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो वहाँ पे आके वो चीज़ करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए सफाई कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो मक्खी मच्छर जो आएंगे वो आपके घरों में ही आते हैं, वो वहाँ पे नहीं रह रहे होते हैं, उनका घर तो कहीं और होता है, और आपका घर जहाँ हो रहा होता है वहाँ पे वो चीज़ आएंगी। तो अपने घर में सफाई करना और बाहर छोड़ देना, ये तो आधा अधूरा काम हो गया। मतलब आपने सब वही तो बात होगी, खाना पकाया, बनाया, प्लेट में सजाया, बहुत तेज़ भूख लगी है और आपने एक बाइट ली और यहाँ तक रखा और बोला मेरा तो पेट ही नहीं भरा साहब। अरे पेट तो तब भरेगा जब खाना आप अंदर ले जाओगे, एक एक करके खाओगे। इतनी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी ना, आपने आधा अधूरा कर दिया। खाना बना था, सामने रखा था, आपने बाइट भी ली, उसको निकाल लेके बस अंदर नहीं किया, तो इससे तो आपका पेट नहीं भरने वाला। और हम बात करते हैं इंडिया में इतनी गंदगी रहती है, फॉरेन कंट्रीज़ कितने साफ़ सफाई इसे वहाँ पे हर चीज़, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ कहना चाहिए लोग हैं वहाँ पे इतने अच्छे से रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको ये चीज़ें पता है, वो इन सब चीज़ों को रूल्स को फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट अगर हमारे लिए कोई रूल बनाती है तो हम क्या करते हैं? अगर डस्टबिन ला के रखते हैं, हम क्या करते हैं? कुछ दिनों में वहाँ से हटा हुआ मिलता है वो डस्टबिन, या टूटा हुआ मिलता है। हम कभी कभी तो चोर लोग उसको चुरा ले जाते हैं, कभी कभी तो ये भी चीज़ें देखने में आई हैं। तो हम बाहर की अगर तारीफ़ कर रहे हैं, हमारा इंडिया भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अगर आप उसको रखना चाहें तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। आप वहाँ रहते हैं, यू आर द सोशल बीइंग एंड यू आर यूजिंग ऑल द थिंग्स। चाहे आप सड़क यूज़ करें, चाहे आप हवा, पानी, जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, ये नेचर की जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दायित्व बनता है। आप अपने घर तक ही सीमित रहते हैं, मेरा घर साफ़ रहना चाहिए, सुंदर रहना चाहिए, नहीं। आपको बाहर की सुंदरता, बाहर की साफ़ सफाई पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। तो दूसरों की तारीफ़ कीजिए, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या कमी है, हम अननोइंगली क्या चीज़ कर रहे हैं, हम क्या चीज़ है जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत रूल्स बनाए हैं, बस ज़रूरत है तो किसकी, उसको फॉलो करने की, लेकिन हम फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। तो फॉलो कीजिए और देखिए इंडिया कैसे ही फॉरेन कंट्रीज़ की तरह बहुत सुंदर हो जाता है। और वहाँ पे भी हम अच्छे से अपनी गाड़ी की पार्किंग करेंगे, वहाँ पे भी हर जगह हर घर में पेड़ पौधे फूल होंगे, और कहीं ना कहीं किचन गार्डन भी कुछ लोगों के यहाँ होंगे, और वहाँ पे लोग अपनी सब्जियाँ उगा रहे होंगे जैसे फॉरेन में लोग यूजुअली करते हैं। तो हम भी अपनी जगह जहाँ हम रहते हैं उसको सुंदर, साफ, अच्छा बना सकते हैं, जिससे कि हम भी स्वस्थ रहें। तो कहीं ना कहीं हमारा भी ये दायित्व हो जाता है। हम बहुत चीज़ें करते हैं कि
तारीफ़ तो ठीक है, हो गई, बहुत हो गई, लेकिन हमें अब बारी है अपने लिए, अपने इंडिया के लिए करने की, ताकि वो लोग भी कहें कि हाँ, इंडिया भी कितना अच्छा है, चलो एक बार वहाँ पे घूम के आते हैं। जिस तरह की हम लोग कहते हैं कि हम लोग वहाँ पे रह के आते हैं, हमारे यहाँ तो इतने अच्छे सारे सीजन्स हैं, सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ है, वहाँ तो इतने इवन ठंड ही ठंड पड़ती है। तो सोचिए, उनको तो सिर्फ एक ही मौसम का मज़ा मिलता है, हमें तो हमारे पास इतने सारे, कुदरत ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं जिसको हम बहुत अच्छे से सहेज के रख सकते हैं और ज़िंदगी को खूब अच्छे से इस नेचर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और कोशिश करूँगी जो मैं मैसेज देना चाह रही थी वो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि दूसरों की जो चीज़ पसंद आती है हम अपने लिए भी वो चीज़ कर सकते हैं। हमारी भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सोसाइटी के लिए। तो प्लीज़ कुछ सोचिए और उसको फॉरेन कंट्रीज़ की तरह ही बनाइए। नमस्कार।